नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात राज्य के आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली करेंसी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट से जुड़े मुख्य आरोपी सूरत के श्री सत्यम योग फाउंडेशन यानी कि सत्यम योग आश्रम के कथित गुरु प्रदीप जोटांगिया उर्फ प्रदीप गुरुजी समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 500 रुपए के नकली नोटों की फेस वैल्यू में 2.38 करोड़ रुपए से ज्यादा की जाली करेंसी बरामद की है। ये नोट इतने अच्छी गुणवत्ता के थे कि पहली नजर में असली नोटों से अलग करना मुश्किल था। इस मामले में पुलिस की जांच अभी भी जारी है और पूछताछ में और भी नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ये पूरा घटनाक्रम 19 मार्च को शुरू हुआ। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि सूरत से नकली नोटों की एक बड़ी खेप अहमदाबाद लाई जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने अमराईवाड़ी इलाके में जाल बिछाया। वहां एक फॉर्च्यूनर कार को रोका गया। कार में छिपाकर रखे पैकेट और काले बैग से 500 रुपए के हजारों नकली नोट निकले, जिसकी कुल फेस वैल्यू 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। कार सत्यम योग फाउंडेशन की थी और उस पर भारत सरकार और आयुष मंत्रालय के स्टिकर लगे हुए थे। वीवीआईपी स्टिकर भी चिपकाए गए थे ताकि पुलिस की नजर न पड़े। कार में सवार 7 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप जोटांगिया मुख्य आरोपी हैं और उन्हें गुरुजी या फिर सदगुरु प्रदीप के नाम से जाना जाता था। उनके अलावा मुकेश थुम्मर उर्फ मुकुल, अशोक मवानी, रमेश भालूर, द्वेष राणा, भरत काकड़िया और एक महिला शामिल है। सभी आरोपी प्रदीप गुरुजी के अनुयायी या फिर शिष्य बताए जा रहे हैं। उन्होंने मिलकर ये नेटवर्क चलाया था। पुलिस ने इन 7 को कोर्ट में पेश किया है और 14 दिन की रिमांड मांगी है। साथ ही साथ सूरत में छापेमारी कर प्रिंटिंग यूनिट भी पकड़ी गई है। वहां से अतिरिक्त 28 लाख रुपए फेस वैल्यू के नकली नोट, प्रिंटिंग मशीनें, कटिंग मशीनें, कंप्यूटर, खास कागज, स्याही और दस्तावेज बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर जब्ती 2 करोड़ 38 लाख रुपए फेस वैल्यू तक पहुंच गई है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदीप जोतांगिया सूरत में श्री सत्यम योग फाउंडेशन चलाते थे। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि वो केवल 12वीं पास है और पहले राजकोट में नाई की दुकान चलाता था। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि वो केवल 12वीं पास है और पहले राजकोट में नाई की दुकान चलाते थे। वहीं जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि प्रदीप के कई राजनीतिक नेताओं के साथ करीबी संबंध थे, जो समय समय पर उनके आश्रम में आते रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और अन्य नेताओं के साथ साझा की जा रही है, जो उनकी व्यापक पहुंच को दर्शाती है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग पिछले 3 से 4 महीनों से सक्रिय था। इन्होंने प्रिंटर और कटर मशीनों की मदद से सूरत के एक घर में नकली नोट छापे। प्रदीप ने दावा किया कि उन्होंने फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों के लिए धन की कमी होने पर यह रास्ता चुना। वहीं वो योग गुरु और हीलर बनकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और बिना किसी मेडिकल डिग्री के कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज का दावा करते थे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि एक योग आश्रम कैसे नकली नोटों का अड्डा बन गया। दरअसल प्रदीप जोटांगिया सूरत के कामरेज तालुका के धोरण पारडी गांव में श्री सत्यम योग फाउंडेशन चलाता था। बाहर से यह आश्रम योग और अत्याधुनिक गतिविधियों का केंद्र दिखता था और आश्रम के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था यहाँ योग सिखाया जाता है। लोग वहां योग सीखने और सेवा कार्यों के लिए आते थे, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल ही अलग थी। प्रदीप गुरुजी आश्रम को बड़ा बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें भारी भरकम पैसे की जरूरत थी। पिछले करीब 1 साल से वो फंड जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सेवा कार्यों से जुड़े पैम्पलेट छपवाए, अखबारों और सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिए, लोगों से चंदा मांगा, लेकिन अपेक्षित रकम नहीं जुट सकी। आर्थिक तंगी बढ़ती गई और आश्रम विस्तार की महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई। इसी तंगी में प्रदीप गुरुजी और उनके शिष्यों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने नकली नोट छापने का फैसला किया। मुकेश थुम्मर इस काम की मुख्य तकनीकी व्यक्ति था। वो कंप्यूटर का अच्छा जानकार था। उसे चीन से विशेष प्रकार का कागज मंगवाया। ये कागज असली नोटों वाले वाटरमार्क जैसा दिखता था और बहुत ही महंगा था। पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के जरिए एजेंट के माध्यम से किया गया। ये कागज भारत में प्रतिबंध था, फिर भी इसे चुपके से मंगवाया गया। मुकेश के घर सरथाना इलाके में प्रिंटिंग यूनिट सेटअप की गई। एक A4 शीट पर 3 नोट छापे जा सकते थे। प्रोफेशनल प्रिंटर,
पर कलर इंक और कटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। नोट इतनी अच्छी गुणवत्ता के थे कि आरबीआई और फॉरेंसिक लैब को भी जांच करनी पड़ी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये रैकेट करीब 6 महीने से प्लानिंग कर रहा था। पहले छोटे स्तर पर नोट छापे गए और बाजार में आजमाए गए। करीब 20 से 28 लाख रुपए फेस वैल्यू के नकली नोट पहले ही एजेंटों के जरिए अलग अलग जिलों में छपाए जा चुके थे। एजेंटों को 20 से 25% कमीशन दिया जाता था। सफलता देखकर अब बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू किया गया। इस बार अहमदाबाद के खरीदार से डील तय हुई। डील की शर्त 33% की दर थी, मतलब कि 3 लाख रुपए की नकली करेंसी के बदले सिर्फ 1 लाख रुपए असली पैसे लिए जाते। इस डील से 2 करोड़ फेस वैल्यू के नकली नोट के बदले करीब 66 लाख रुपए असली कमाने की योजना थी। ये उनकी पहली बड़ी डील थी। आरोपी सूरत से अहमदाबाद पहुंचे थे और सौदा पूरा करे, लेकिन पुलिस ने पहले ही उन्हें पकड़ लिया था। आश्रम और मुकेश के घर पर कई बैठकें हुई थी। इन बैठकों में पूरा प्लान बनाया गया। प्रदीप गुरुजी मुख्य दिमाग थे और उन्होंने अपने शिष्यों को निर्देश दिया। कार पर सरकारी स्टिकर लगाकर तस्करी की गई ताकि कोई शक न हो। आश्रम की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। बाहर योग का बोर्ड लगा था, लेकिन अंदर नोट छापने का सामान रखा था। पुलिस ने सूरत के आश्रम और सरथाना के घर पर छापा मारा। वहां से प्रिंटिंग मशीनें, कंप्यूटर, खाली कागज, रंग और दस्तावेज जब्त हुए हैं। कुल मिलाकर ये रैकेट देश भर में फैलने वाला था। एजेंट भर्ती करने की भी योजना थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अजीत राजियन ने कहा है कि नोट बहुत अच्छी गुणवत्ता के हैं। हमने सैंपल आरबीआई और एफएसएल को भेजे हैं। आरोपियों से और जानकारी निकाल रहे हैं। रैकेट में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भारत पटेल ने बताया कि ये लोग 6 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। एक A4 शीट से 3 नोट बनते थे। पहले छोटे स्तर पर ट्रायल किया गया, फिर बड़े स्तर पर बढ़ाया गया। आपको बता दें कि ये घटना गुजरात पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। नकली नोटों के खिलाफ देशव्यापी अभियान चल रहा है। गुजरात में पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन योग आश्रम से जुड़ा ये मामला अनोखा है। लोगों का विश्वास तब टूटता है जब कोई गुरु या संत ऐसे काम में लिप्त निकलता है। समाज में अत्याधुनिक गुरुओं का बड़ा सम्मान होता है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। इस मामले में प्रदीप गुरुजी ने अपने अनुयायियों को भी गलत राह दिखाई। वहीं इस घटना से सबक मिलता है। आम लोग चंदा देते समय जांच करें। आश्रम या गुरु की पृष्ठभूमि देखें। सरकार को भी ऐसे आश्रमों पर नजर रखनी चाहिए जहां बड़े फंड जुटाए जाते हैं। नकली नोटों से लड़ाई में नागरिकों की मदद जरूरी है। अगर कोई संदिग्ध नोट दिखे तो तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े खतरे को टाल दिया है। अगर ये सौदा हो जाता तो 2 करोड़ से ज्यादा जाली नोट बाजार में घुस जाते। इससे कितना नुकसान होता, जरा सोचिए। छोटे दुकानदार असली पैसे के बदले जाली नोट लेते और नुकसान उठाते। बैंक में जमा होने पर खाते फ्रीज हो सकते थे और पूरे सिस्टम पर बोझ पड़ सकता था। इसलिए पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की जानी चाहिए। जानकारी के अनुसार अब प्रदीप गुरुजी का आश्रम सील हो सकता है। वहां की जांच जारी है। आश्रम के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ हो रही है। क्या आश्रम में और लोग शामिल थे, यह भी पता लगाया जा रहा है। मुकेश के घर से मिले कंप्यूटर के डेटा की जांच की जा रही है और चीन कनेक्शन की भी जांच होगी। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।